गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जेस्टेशनल डायबिटीज़ के ऊपर हम लोग पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या रिस्क फैक्टर हैं जिनमें ज़्यादा चांसेस हैं कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ डिवेल्प हो। नंबर 1 पे है अगर पेशेंट का एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, जब वो पेशेंट प्रेग्नेंट हुई है, उसकी एज मोर देन 35 है। जैसे लाइफस्टाइल आजकल चेंज हो रहा है, लड़कियां पढ़ रही हैं, करियर पे ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही हैं, तो एज ऑफ मैरिज पहले से इंक्रीज हुआ है। लेट मैरिजेस का ट्रेंड जो है बढ़ा है, बट ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। मैं आगे कुछ वीडियोस में ये ज़रूर बताऊंगी कि अगर किसी फीमेल का या किसी मेल का लेट एज में मैरिज होता है तो क्या क्या डिजीज़ेस के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं, बच्चे में, माँ में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बट जीडीएम के लिए नंबर 1 रीज़न एक ये हो सकता है कि एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन फीमेल की एज 35 ईयर से ऊपर है। सेकेंड नंबर जो आता है दैट इज़ बॉडी मास इंडेक्स। अगर प्रेगनेंसी कंसीव करने के टाइम पे पेशेंट का बॉडी मास इंडेक्स 25 से ऊपर है, यानी कि वो ओवरवेट या ओबेसिटी क्लास 1 में है, क्लास 2 में है, क्लास 3 में है, तो उस पे ज़्यादा चांसेस हैं कि उस पेशेंट को जीडीएम हो। थर्ड जो है वो ये है कि अगर पेशेंट का पास्ट हिस्ट्री पीसीओडी का, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का हिस्ट्री है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का हिस्ट्री है, तो उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको प्रेगनेंसी में शुगर डिवेल्प हो। फोर्थ उसका इम्पॉर्टेंट आ जाता है अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, उसके पेरेंट्स लड़की के जो हैं डायबिटिक हैं, उसके मदर फादर ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी नाना नानी अगर डायबिटीज़ हैं, तो उसके ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी शी कैन डिवेल्प जीडीएम। देन उसके बाद अगला आता है कि अगर उसकी पास्ट हिस्ट्री है, प्रेगनेंसी, पास्ट प्रेगनेंसी में उसका जीडीएम हुआ था, शुगर लेवल हाई हुआ था, तो इस प्रेगनेंसी में भी ज़्यादा चांसेस हैं कि उसका जीडीएम डिवेल्प होगा। अगर उसकी पास्ट हिस्ट्री मैक्रोसोमिया की है, मैक्रोसोमिया मीन्स बिग साइज बेबी, साइज बेबी जब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो है 4 kg से अगर ऊपर उसका पिछला प्रेगनेंसी में पैदा हुआ है, तो इस बार भी उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको दोबारा से जीडीएम हो सकता है। तो ऐसे सारे पेशेंट जो भी हैं जो ये हिस्ट्री के साथ हमारे पास आते हैं, तो हम लोग को नॉर्मल पेशेंट से ज़्यादा फोकस इनके ऊपर करके रखना पड़ता है कि इनमें जीडीएम डिवेल्प नहीं हो, जीडीएम डिवेल्प नहीं हो, ताकि और अगर जीडीएम डिवेल्प होती है तो फिर हम लोग उसको कंट्रोल में रख सकें, ताकि एक हेल्दी बेबी और मदर का प्रेगनेंसी का आउटकम हम लोग दे सकें। थैंक यू सो मच।